नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है और विद्या की प्राप्ति होती है। नील सरस्वती की साधना तंत्रोक्त विधि से की जाती है। ये 10 महाविद्याओं में से एक है। यदि आप अपने जीवन में शत्रु के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो यह नील सरस्वती स्तोत्र आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इसके पाठ के माध्यम से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह नील सरस्वती स्तोत्र हमारे सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश करने में सक्षम है। यह स्तोत्र देवी नीला सरस्वती को समर्पित महामंत्र है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली नीला सरस्वती मंत्र है। इसे कभी कभी नीला सरस्वती और नील सरस्वती के रूप में भी लिखा जाता है। नीला सरस्वती या नील सरस्वती का सीधा सा अर्थ है नीली सरस्वती, अर्थात शिक्षा की नीली देवी। उन्हें कभी कभी देवी नीला और तारा देवी के रूप में भी जाना जाता है। तारा देवी वाणी की अधिष्ठात्री देवी और हिरण्यगर्भ सोरा ब्रह्मा की शक्ति है। सूर्य के अवतार के रूप में वह सूर्य की ऊर्जा की सफल स्वामिनी है। तारा साधक साहित्य की सभी शाखाओं में निपुण होता है। परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि व्यास मुनि देवी तारा की कृपा से ही 18 महापुराण का पुनः लेखन करने में सक्षम हुए थे। इस स्तोत्र का पाठ विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा में किया जाता है। इसके अलावा माँ सरस्वती देवी की नियमित पूजा में नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। नील सरस्वती स्तोत्र पाठ के लाभ क्या हैं? आइए जानते हैं। इस स्तोत्र का पाठ विशेष रूप से बच्चों के लिए लाभकारी होता है। नील सरस्वती स्तोत्र के पाठ से बच्चों का दिमाग तेज होता है, पढ़ाई में निपुण होते हैं, सभी प्रकार की कलाओं में प्रतिपादक बनते हैं और स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाती है। इस नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने से माँ सरस्वती जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि ज्योतिषी प्रतिदिन नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करे तो भविष्यवाणियां सत्य और अडिग हो जाती हैं। नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ किसे करना है? आइए जानते हैं। जो व्यक्ति सभी परीक्षणों और परीक्षाओं में ज्ञान और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें वैदिक नियमों के अनुसार नियमित रूप से इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए नील सरस्वती स्तोत्र को हिंदी में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्तोत्र को शुरू करते हैं। भयानक रूप वाली, घोर निनाद करने वाली, सभी शत्रुओं को भयभीत करने वाली तथा भक्तों को वर प्रदान करने वाली हे देवी, आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। देव तथा दानवों के द्वारा पूजित, सिद्धों तथा गंधर्वों के द्वारा सेवित और जड़ता तथा पाप को हरने वाली हे देवी, आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। जटाजूट से सुशोभित चंचल जीवा को अंदर की ओर करने वाली, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने वाली हे देवी, आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। सौम्य क्रोध धारण करने वाली, उत्तम विग्रह वाली, प्रचंड स्वरूप वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। हे सृष्टि स्वरूपणी, आपको नमस्कार है। मुझ शरणागत की रक्षा करें। आप मूर्खों की मूर्खता का नाश करती हैं
और भक्तों के लिए भक्त वत्सला है। हे देवी, आप मेरी मूर्ता को हरें और मुझ शरणागत की रक्षा करें। वम हुम हुम बीज मंत्र स्वरूपिणी हे देवी, मैं आपके दर्शन की कामना करता हूँ। बलि तथा होम से प्रसन्न होने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। उग्र आपदाओं से तारने वाली हे उग्र तारे, आपको नित्य नमस्कार है। आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। हे देवी, आप मुझे बुद्धि दें, कीर्ति दें, कवित्व शक्ति दें और मेरी मूर्ता का नाश करें। आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। इंद्र आदि के द्वारा वंदित शोभायुक्त चरण युगल वाली, करुणा से परिपूर्ण चंद्रमा के समान मुखमंडल वाली और जगत को तारने वाली हे भगवती तारा, आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथि को इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह 6 महीने में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इसका पाठ करने से मोक्ष की कामना करने वाले को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। धन चाहने वाला धन पा जाता है और विद्या चाहने वाला विद्या तथा तर्क व्याकरण आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर सतत इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके शत्रु का नाश हो जाता है, उसमें महान बुद्धि का उदय हो जाता है। जो व्यक्ति विपत्ति में, संग्राम में, मूर्खत्व की दशा में, दान के समय तथा भय की स्थिति में इस स्तोत्र को पढ़ता है, उसका कल्याण हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार स्तुति करने के बाद देवी को प्रणाम करके उन्हें योनि मुद्रा दिखानी चाहिए। नील सरस्वती स्तोत्र संपूर्ण हुआ। बोली सरस्वती माता की जय। ऐसे ही और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पर एक बार विजिट करें। मेरे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।